तो भाई आज ये यहाँ पर किस लिए हो रहा है, क्या मुहिम आप लेकर आए हैं? जिस तरह के आप पीछे दिवाली के बाद पॉल्यूशन का हाल देख रहे हैं, जो इससे पिछली सरकार थी वो भी पॉल्यूशन के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए यहाँ दिल्ली वालों के ठगती रही और अब ये बीजेपी वाले भी वही कर रहे हैं। पर ये बताइए, सिरसा साहब कह रहे हैं कि बारिश कराएंगे, तो दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं बारिश का। बीजेपी वालों की झूठ की बारिश रोज होती है और इनके पास झूठ बोलने के अलावा और छोटे इशू को बवंडर बनाने के अलावा कोई काम नहीं है। ये जो है सिर्फ झूठ 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 फैलाते हैं। क्या दिल्ली रहने लायक है या ये जहर घूम रहा है? लोगों के गले में टॉक्सिन्स इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रखी है कि लोग खास खास के परेशान हो रहे हैं। सरकार इतना निहायती झूठ बोल सकती है, माना कि ऊपर एक जुमलेबाज पहले ही था, अब ये नीचे भी जुमलेबाजों की सरकार बना दी है। देखिए, रेखा गुप्ता जी बिल्कुल 100% झूठ बोल रही हैं, लोगों को बहका रही हैं। आज प्रदूषण की वो हालत है कि जो गर्भवती महिलाएं उनके बच्चे को भी नुकसान कर रहा है। ये कोरोना काल तो खत्म हो गया, पर ये मास्क क्यों नहीं हटा अब तक? जबकि हम बुजुर्ग लोग हैं, हमको सांस लेना दूभर हो गया है। नहीं देखिए, दिल्ली सरकार और ये भाजपा सरकार, मैं समझता हूँ कि ये चाहती नहीं कि दिल्ली में गरीब आदमी रहे, और खासकर झुग्गी झोपड़ी वाले। हमारे युवा लोगों को सांस की बीमारियां हो रही हैं, बुजुर्ग लोग जो बेचारे हार्ट के पेशेंट हैं हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं। ये कितना दिखाएं, 400, 500, 800, 1000 से कम कोई पॉल्यूशन का AQI नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। आप वो देख सकते हैं उत्तराखंड का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत ऐतिहासिक 1 लाख करोड़ के अधिक निवेश की परियोजना फंडिंग हो रही है। लेकिन हम इस वक्त उत्तराखंड में नहीं है जहां की हवा सही है, हम इस वक्त दिल्ली में हैं जहां पर लोग हवा से परेशान है। जी हाँ, AQI लेवल बराबर बढ़ता जा रहा है, सांस लेने में परेशानी है, बच्चों पर असर हो रहा है। डॉक्टर्स इसके बारे में बता रहे हैं। सरकार कई बातें करती थी, लेकिन क्या ज़मीन पर उतरा है ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग हैं, लिखा हुआ है प्रदूषण कहर, हवा में जहर, और इस तरह से सब लोग खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि ये कौन लोग हैं और यहाँ पर ये क्यों खड़े हैं, इनका मकसद क्या है। ये देखिए, मास्क भी दिया जा रहा है लोगों को यहाँ पर। तो हम लोग पूछते हैं कि ये देखिए इस तरह से, हाँ वो लगा लेंगे। कांग्रेस बीजेपी ने जो हाल कर दिया है, हाँ नहीं लगा के रख लीजिए, क्योंकि दिल्ली में सांस लेना दुश्वार हो गया इस समय ना। आप समझ ही रहे हैं पॉल्यूशन का क्या हाल है। अस्थमैटिक जो लोग हैं सब हॉस्पिटलों में, बुजुर्ग लोग, हमारी माताएं सब परेशान हैं। तो आज दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आज ये पूरी दिल्ली में मुहिम चलाई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मास्क दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में सांस लेना दुश्वार हो गया ना। बीजेपी कुछ करनी थी ना, इससे पहले आम आदमी पार्टी कुछ करनी थी। अशोक जी ये बताइए, ये देखिए मास्क दिया, ये मास्क आपको क्यों दिया जा रहा है? अच्छा जी वो इतना टाइम नहीं है जी। नहीं। ये देखिए, पढ़िए इसे, इसलिए पढ़ी तो दिया जा रहा है, नहीं। इसलिए दिया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली में जो इस समय हाल है, बीजेपी ने जो दिल्ली का हाल किया हुआ है, ये उसके लिए स्पेशल मास्क दिए जा रहे हैं। तो आप रखिए, लगाइए, परिवार की सुरक्षा, आप सुरक्षित रहेंगे तो परिवार सुरक्षित रहेगा। तो भाई आज ये यहाँ पर किस लिए हो रहा है, क्या मुहिम आप लेकर आए हैं? आज ये हमारे दिल्ली कांग्रेस आदरणीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी वजीरपुर विधानसभा में, जिस तरह के आप पीछे दिवाली के बाद पॉल्यूशन का हाल देख रहे हैं, और जो इससे पिछली सरकार थी वो भी पॉल्यूशन के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए यहाँ दिल्ली वालों के ठगती रही, और अब ये बीजेपी वाले भी वही कर रहे हैं। और आज दिल्ली में ये कितना दिखाएं, 400, 500, 800, 1000 से कम कोई पॉल्यूशन का वो नहीं है, AQI नहीं है। और आज जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे युवा लोगों को सांस की बीमारियां हो रही हैं, बुजुर्ग लोग जो बेचारे हार्ट के पेशेंट हैं हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत बुरा हाल है दिल्ली का, और इस दिल्ली को छोड़कर दिल्ली की मुख्यमंत्री बिहार में चुनाव प्रचार कर रही है, वो AQI और IQ का मतलब नहीं समझ पा रही है। तो और मोदी जी और जो अमित शाह ने जो झूठे वादे दिल्ली से किए, आज उसका परिणाम पूरी दिल्ली मैं समझता हूँ भुगत रही है, और बहुत बुरा हाल दिल्ली के लोगों का है। इसलिए हम आदरणीय देवेंद्र यादव जी के कहने पर आज हम दिल्ली के हर विधानसभा में जगह जगह पर मेट्रो स्टेशन पर लोगों को मास्क का वितरण कर रहे हैं। पर ये बताइए, सिरसा साहब कह रहे हैं कि बारिश कराएंगे, तो दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं बारिश का। तो कुछ आप लोग तो पॉलिटिक्स में, आपको पता होगा कब बारिश हो सकती है। ये बीजेपी वालों की झूठ की बारिश रोज होती है और इनके पास झूठ बोलने के अलावा और छोटे इशू को बवंडर बनाने के अलावा कोई काम नहीं है। ये जो है सिर्फ झूठ 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 फैलाते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि भी पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए। कोई प्लानिंग ये नहीं है कि भी रोडों की सफाई या रोडों के गड्ढे कैसे भरे जाएं।
और कोई भी ऐसा कोई साधन इनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि चाइना की तरह या रशिया की तरह कृत्रिम बारिश करा सकें। उसमें भी ये अरबों का घोटाला करेंगे और डकार भी नहीं आने देंगे। पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि जहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं वहाँ पर छिड़काव हो रहा है पानी का, ये सब किया जाए, तो ये सब हकीकत है? लोगों को बताइए कि चीज़ों हकीकत तो जुमलेबाजी की देखिए। मैं बात करूं तो ये सामने वाली विधानसभा जो है, ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती जो रेखा गुप्ता जी हैं, ये उनकी विधानसभा है। और इसी विधानसभा से होते हुए अगर हम आदर्श नगर पार करें तो आपको दिखेगा कि बादल पे एक ऐसा जाल फैला हुआ है स्मोक का कि आपको ऐसा लगेगा कि क्या दिल्ली रहने लायक है या ये जहर घूम रहा है। आप ये देखिए, मुझे लगता है कि 40 साल से 60 साल के बीच के लोग सर दर्द से इस टाइम बहुत परेशान हैं। लोगों के गले में टॉक्सिन्स इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रखी है कि लोग खास के परेशान हो रहे हैं। आप अपनी गाड़ी में बैठेंगे, जब आप एसी ऑन करेंगे तो आपको एसी ऑन करने पे एसी की हवा कम और बाहर का पोल्यूशन ज़्यादा फील होगा। तो अब आप ये देखिए, अभी इन्होंने मंजीत सिंह सिरसा जी ने एक बयान दिया कि हमने बारिश कराई, कृत्रिम बारिश, किसी ने नहीं देखी, उसकी बूंदें भी देखने को नहीं मिली। मतलब सरकार इतना निहायती झूठ बोल सकती है, माना कि ऊपर एक जुमलेबाज पहले ही था, अब क्या नीचे भी जुमलेबाजों की सरकार बना दी है। मतलब इतनी परेशानी चल रही है कि सारे मंत्री बिहार में, दिल्ली को हमेशा मैं ये देखा 2013 के बाद से, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और ना वो पोल्यूशन को लेके कुछ कर पाए, और आज 8 महीने से ये सरकार है, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे लेकिन ये अपने वादों में खुद फेल हो गए। रोज़ सिर्फ सुबह उठते हैं और झूठ कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, किस विषय पे बोलना है, झूठ की बात करते हैं। मेरे से बेहतर देखिए, आप भी समझते होंगे, आप एक पत्रकार हैं, कि दिल्ली में इस टाइम जो हवा का जहर है वो बॉडी में सबके घुस रहा है। उम्र दराज लोग इतना परेशान है, वो घर से निकलने से डर रहे हैं। सुबह सुबह लोग पार्क जाते थे, लोगों ने पार्क जाना बंद कर दिया है, क्योंकि हवा में जो जहर है वो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल नेस्तो नाबूद करने पे लगा हुआ है। और सरकार की मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे एक चीज़ जीरो है। सरकारी अस्पतालों में कोई फैसिलिटी नहीं है। जितने लोग गले की खराश से जा रहे हैं वो नहीं पहुंच पा रहे, सबको प्राइवेट इलाज लेना पड़ रहा है, हज़ारों रुपए की फ़ीस देनी पड़ रही है। तो ऐसी भ्रष्ट और नाकाम सरकार को अपनी सत्ता से आज ही इस्तीफ़ा देना चाहिए। हाँ, जो सरकार नाकाम रही, जिसने बोला था कि हम दिल्ली को हाईटेक करेंगे, शीला जी का सपना ना कोई पूरा कर सका। जो शीला जी कर गई वो दिल्ली में कोई सरकार जीवन भर नहीं कर पाएगी। देखिए, ये ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हाँ सीधे आपसे भी हम जानते हैं। देखिए, इस बार 26 साल के बाद दिल्ली वालों ने रेखा जी को चुना। रेखा जी का साफ साफ कहना है कि भाई जो पिछली सरकारें थी, शीला जी की सरकार थी, केजरीवाल थी, उन्होंने इतना ख़राब काम कर दिया कि मैं कैसे सही करूं। इनका जो है हर जो है बात झूठ होती है, कोई किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। इन्होंने ये है कि जो आयुष्मान स्कीम भी निकाली है उसमें भी इतना ज़बरदस्त घोटाला किया है कि उसमें एक मोबाइल नंबर के ऊपर जो है 9999 10 टाइम्स 9, उसमें 7 लाख आदमियों के जो है मतलब एक रजिस्टर किए हुए हैं। मतलब कि जो आयुष्मान स्कीम है, जिसकी बड़ी तारीफ करते हैं मोदी जी से लेके सब लोग, बहुत ज़बरदस्त घोटाला है। आप इमेजिन करें कि एक अगर कार्ड के ऊपर 7 लाख आदमियों का रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे 10 टाइम्स उसमें भी जो है 4-5 लाख आदमियों का है। तो ये आयुष्मान स्कीम कुछ नहीं है, ये जो है इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने का एक जो है नज़रिया है, साधन है। तो ये हवा से क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप सीनियर लोग हैं, अब हवा से जो है प्रभाव तो हमने तो बाहर निकलना ही बंद कर दिया। मेरी उम्र 83 साल है। हम अब तक जो है आज से जो है 1-2 साल पहले इस मौसम में खूब बाहर घूमते थे, लेकिन अब जो है ये होता है कि हमने बाहर जाना भी जो है बंद कर दिया। हम अपने घर में कैद होकर बैठे पड़े हैं। सर, हम आपसे समझा चाहेंगे, आप इतने पुराने हैं, तो भाई ये जो अभी स्थिति चल रही है इसमें सरकारें एक दूसरे पे ब्लेम कर रही हैं। रेखा जी का साफ कहना है कि भाई जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने इतना सब कुछ किया हुआ, प्रदूषण से सब चीज़ों के करके, तो हमें लगने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसके बारे में हमारे लोगों को समझाइए कि जो अभी हो रहा है, दिल्ली वाले किस तरह से इसको बर्दाश्त करें, सहें। देखिए, रेखा गुप्ता जी बिल्कुल 100% झूठ बोल रही हैं, लोगों को बहका रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इतने महीने की इनकी सरकार हो गई तो प्रदूषण तो जो आया है उस तो इनको पता ही था सब कुछ, तो उसका इंतजाम पहले ही करके रखना चाहिए था।
आज प्रदूषण की वो हालत है, पहले प्रदूषण इतना नहीं था, आज प्रदूषण की वो हालत है कि जो गर्भवती महिलाएं उनके बच्चे को भी नुकसान कर रहा है, लोगों के फेफड़ों को ख़राब कर रहा है, हार्ट को ख़राब कर रहा है। आप बताइए, सब कुछ गड़बड़ कर रहा है और जो है इससे बचा कैसे? ये सरकार का दायित्व है कि वो उसमें कैसे कैसे क्या लगाएगी, क्या इंक्रीमेंट लगाएगी, लोगों को जागरूक करेगी, ये करेगी, सारा काम सरकार का है। आम आदमी को तो सरकार जागरूक करेगी तो वो होगा, वो चलेगा, प्रदूषण कम होगा, लेकिन सरकार कुछ करना नहीं चाहती है। सरकार तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन है और आप अरे देखिए जी, सरकार के इंजन कितने भी हों, अगर वो गाड़ी चलेगी नहीं तो क्या इंजन खड़े रहो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? इंजन में जब वो चलेगी नहीं, कोई पेट्रोल नहीं होगा, कुछ में काम नहीं होगा, उसमें नहीं होगा तो कहाँ से चलेगी? इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, चाहे ट्रिपल हो, 4 इंजन हो, कोई भी हो, सरकार का चलना ज़रूरी है। और सरकार चलती है लोगों को सुरक्षा देने के लिए, प्रदूषण से सुरक्षा देनी चाहिए इनको, और देंगे तो लोगों के जीवन से खिलवाड़ जो कर रहे हैं ना, उसमें रुकावट आएगी। ये कोरोना काल तो ख़त्म हो गया, पर ये मास्क क्यों नहीं हटा अब तक? ऐसा है, जो दिल्ली सरकार नई आई है, पहले प्रदूषण में कांग्रेस के टाइम पे कोई प्रदूषण नहीं होता था। प्रदूषण शुरू होने से पहले कांग्रेस की कार्रवाइयाँ चालू हो जाती थी और प्रदूषण हो नहीं पाता था। जब से सरकारें आई हैं, आम आदमी पार्टी भी पहले आई, उन्होंने भी प्रदूषण को बढ़ावा दिया, उन्होंने भी और कंट्रोल नहीं कर पाए। इसके बाद अब जो दिल्ली सरकार आई है, ये तो सारे काम झूठे हैं। यमुना की भी सफाई नहीं हुई है। हम यमुना पे कई जगह गए हैं, सब जगह झाग अब भी बाकी है, यमुना की कोई भी सफाई नहीं है। और जो इन्होंने काम किए हैं, छठ पूजा में भी लोगों को निराश किया, वो भी साफ नहीं हो पाए इनके काम। और प्रदूषण पे झूठा बोला, कृत्रिम बारिश आ रही है, लोग ऊपर को देखते रहे, हेलीकॉप्टर आने वाले हैं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया, कोई कृत्रिम बारिश कुछ नहीं हुई। और प्रदूषण में जो गाड़ियाँ जाती हैं, वो चलती हैं, वो भी नज़र नहीं आ रही हैं। हम वजीरपुर क्षेत्र में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में वजीरपुर में आता है, जंगीरपुरी का नाम आता है, वजीरपुर में आता है, और सबसे ज़्यादा इधर ही कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सबसे काम यहाँ नहीं हो पा रहा है। और दूसरे क्षेत्रों में जहाँ पे मीडिया, बड़े बड़े मीडिया वाले आते हैं, वहाँ पे प्रदूषण का नज़र करती है। प्रदूषण को आंकड़े कम दिखाए जा रहे हैं, जो प्रदूषण के हैं वो 600-700 आंकड़ा दिल्ली में है, और फिलहाल जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वो 250-300 दिखाया जा रहा है। जबकि हम बुजुर्ग लोग हैं, हमको सांस लेना दूभर हो गया है। हम पार्कों में निकलने थे, वो भी हमने बंद कर दिया है। जहाँ से हमने जाना है, शादी पार्टियों में जाना है, हमने कैंसिल कर दिया। हम अपने खास रिलेशन वालों की शादियों में नहीं जा पा रहे हैं। इस टाइम दिल्ली में बोल रहा, हम लोगों का दम घुट रहा है, हम घर में रहने को मजबूर हैं। अशोक भाई, ये बताइए कि भाई यहीं पर कुछ टाइम पहले हमने देखा बुलडोज़र एक्शन भी चला, पोल्यूशन, तो गरीब आदमी अब दिल्ली में किस तरह से रहेगा? नहीं, देखिए, दिल्ली सरकार और ये भाजपा सरकार, मैं समझता हूँ कि ये चाहती नहीं कि दिल्ली में गरीब आदमी रहे, और ख़ासकर झुग्गी झोपड़ी वाले। क्योंकि आप जिस विधानसभा में खड़े हैं, आदरणीय राहुल गांधी इसी विधानसभा में आए थे, और गरीबों के घर उजाड़ दिए गए, बेचारे सड़कों पे रहने को मजबूर हो गए, खाने को उनके पास खाना नहीं था। कांग्रेस के साथियों ने उनकी मदद की, राहुल गांधी यहाँ आए, उसके बाद ये सब कुछ रुका। पर भाजपा जिस तरह का एक्शन यहाँ पे कर रही है, मुझे लगता है अभी एमसीडी का चुनाव भी इस वार्ड में होने वाला है। सामने जैसा कि बताया कि मुख्यमंत्री का वार्ड है, वहाँ पे भी चुनाव होने वाला है, और मैं समझता हूँ जो दिल्ली में 12 सीटों पर होगा, कांग्रेस उस चीज़ पे बहुत अच्छा तैयारी कर रही है देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, और हम 12 की 12 सीटें जीतेंगे। और गरीब आदमी एकजुट होकर, एकमुश्त होकर इस बार इस भाजपा सरकार को, क्योंकि इन्होंने जितने वादे 2500 रुपये से लेके पानी के बिल जो किए, कोई वादा इन्होंने नहीं निभाया है, सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ लफबाजी हो रही है। तो इसलिए हम सब तैयार बैठे हैं, और दिल्ली की जनता भी ये देखने को तैयार बैठी है। देखिए, दिल्ली की जनता देखने को तैयार बैठी है, पर हाँ, ये हकीकत है कि दिल्ली की जनता इस वक्त परेशानी है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही बुलडोज़र एक्शन हुआ था, गरीब आदमियों की झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ दी गई थी। अभी गोल्फ कोर्स के पास भी 2 कैंपों को नोटिस मिल गया है, जहाँ झुग्गी, जहाँ वहाँ मकान की बात हो रही थी, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। आप देख सकते हैं, प्रदूषण के लिए ये एक प्रोटेस्ट है। उम्मीद है कि इसका कुछ असर पड़ेगा और लोगों को इस पोल्यूशन से, परेशानियों से निजात मिलेगी। जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।